Good morning, student. In digital lecture, class 7, social science, chapter 7, movement of the earth. पृथ्वी की गति या गतियाँ. Let us learn. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? How the earth moves and what are its movement known as. पृथ्वी कैसे मूव करती है, उसके मूवमेंट से क्या होता है, ये हम जानेंगे. व्हाट आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है, घूर्णन और परिक्रमण क्या है, ये जानेंगे. व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन और रिवोल्यूशन से क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानेंगे. स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो है वो एक प्लेस पे फिक्स नहीं रहती है, वो मूव करती रहती है, घूमती रहती है. खुद प्लेस पे भी रोटेट होती है और सन के आसपास भी वो राउंड काटती है, चक्कर काटती है. एक एग्जांपल अपन देखते हैं जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं. ये है एक लट्टू है, ये अपनी नैल पर घूम रहा है, जो एक नीचे कील लगी हुई है इसके ऊपर घूम रहा है, और ये जो है स्पेरिकल घूम रहा है, टर्न होकर के घूम रहा है. इसी प्रकार से अपनी अर्थ जो है वो भी 23.5 डिग्री एंगल से झुकी हुई है और रोटेट करती है. प्लेस खुद तो घूमती भी है, साथ में सन का भी राउंड वो काटती है. अपन देखते हैं, ये अपन ने देखा है कि नीले पे ये सर्कल घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, और एक अंडाकार शेप में ये राउंड करता हुआ सा हमें दिखाई दे रहा है. यहाँ पे अपन देखिए जो अर्थ है टू, इसमें मूवमेंट दिखाई दे, रोटेशन और डेली मूवमेंट. रोटेशन में घूमती है और एक दिन का जो मूवमेंट होता है उसका वो डेली मूवमेंट कहलाता है. रोटेशन और ईयरली मूवमेंट, और रोटेशन जो उसका होता है ईयरली, एक साल में वो पूरा कितना राउंड काटती है वो इसमें बताया गया है. रोटेशन मीन्स घूमना. अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्स. अपनी अक्ष पर जो है पृथ्वी घूमती है, उसे हम रोटेशन कहते हैं. ये अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. एक राउंड कंप्लीट करने में वो 24 घंटे लेती है, जिसमें कि ये पीरियड जो है अर्थ का एक डे कहलाता है, पृथ्वी का एक दिन कहलाता है. ये अर्थ है और ये रोटेट करती है. इसे वेस्ट से ईस्ट की ओर ये घूमती है, इस साइड से जाती है उस साइड में आती है, इसे रोटेशन कहा जाता है. रिवोल्यूशन. व्हाइल रिवोल्यूशन ऑन एक्स अर्थ मूव फॉरवर्ड एंड रिवॉल्व अराउंड द अर्थ. अर्थ जो है सन के आसपास चक्कर काटती है, पूरा राउंड काटती है. जैसे यह सन है और ये अर्थ है, इसके आसपास ये जो है राउंड करती है, इसे रिवोल्यूशन कहते हैं. एक फिक्स रास्ता रहता है, इसी पर ये राउंड करती हुई सेल्फ भी घूमती है और इसके आसपास भी राउंड लगाती है. ये राउंड कंप्लीट करने में इसको 365 डेज और 6 आवर लगते हैं. मीन्स 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं. इसे अपन जो है एक साल पूरा कंप्लीट करने में टाइम लगता है. ये अपने पृथ्वी का एक साल होता है कंप्लीट. इसके रोटेशन करने से क्या इफेक्ट होते हैं उसके बारे में अपन जानेंगे. कि अर्थ जो है रोटेट होती है, घूमती है. इसके घूमने से क्या होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, दिन होता है, रात होती है. ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है. और इसमें जो है आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि सन जो है एक स्टार है, वो स्थिर है, पर अर्थ जो है वो स्थिर नहीं है, घूमती रहती है. वो अपने प्लेस पे भी घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, और जो है सन का भी वो राउंड लगाती है. इसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि पृथ्वी जो घूमती है, जब वो सूर्य के सामने आ जाती है तो दिन हो जाता है, सन के बैक साइड में चली जाती है तो नाइट हो जाती है. जो अर्थ इस प्रकार से मूवमेंट करती रहती है. डे एंड नाइट, दिन और रात कैसे होते हैं उसके बारे में जानेंगे अपन. अर्थ जब रोटेट करती है, घूमती है, तो क्या होता है, जब सन की साइड आ जाती है और सूर्य की रोशनी उस पर गिरती है तो उससे क्या होता है कि दिन हो जाता है. और जब बैक साइड चली जाती है, टर्न होकर के डार्क साइड चली जाती है तो डार्क हो जाता है, उसे सन सेट अपन कहते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उसके थ्रू हम और अच्छे से समझ लेंगे. ये एक एक्सपेरिमेंट है. आपने एक ग्लोब लिया है, ग्लोब को एक डार्क रूम में रख दिया है जहाँ पे रोशनी बिल्कुल भी नहीं, और उसमें अपन ने क्या करा, एक साइड से अपन ने रोशनी के लिए टार्च ले लिया है
और अर्थ के ऊपर कोई भी एक्स पॉइंट अपन ने एक बना दिया है, जिससे अपने को पता चले कि हाँ यहाँ से घूमती हुई ये इस साइड आ रही है। तो जो पोर्शन इस लाइट के सामने है वो डे वाला होता है या दिन होता है, और जब जैसे ही ये बैक साइड चला जाता है, इधर इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, डार्क हो रहा है पूरा, तो ये अंधेरा हो चुका है, मीन्स रात हो चुकी है। इस साइड आएंगे तो सनराइज हो रहा है, इस साइड जाएंगे तो सनसेट हो रहा है। इस प्रकार से जो है ये अर्थ का एक छोटा नमूना है जिसे कि हम ग्लोब कहते हैं, और ये जो इसके द्वारा हम डे नाइट मिडनाइट मॉर्निंग इवनिंग ये सारा अपने को पता चलता है। चेंज इन सीजन, ऋतुओं का परिवर्तन कैसे होता है। पृथ्वी जो है एक हेमिस्फीयर में रहती है, उस जब सन है फर्स्ट वो आता है हेमिस्फीयर में, तो क्या होता है कि एक अर्थ का जो आधा पार्ट होता है उसे हेमिस्फीयर कहते हैं, और नीचे का जो पोर्शन होता है वो हाफ हेमिस्फीयर कहलाता है। तो चेंज ये होता है कि अर्थ इसमें इक्वल हाफ होते हैं, नॉर्थ की तरफ जो होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ की तरफ जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ है जो 23rd 1/5 डिग्री एंगल से जो है राउंड करती है, रोटेट करती है। इससे क्या होता है, टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है और सीजन चेंज होते हैं। ऐसा कि ये पिक्चर में दिया है, ऐसा ये इतने एंगल से झुकी हुई है और ये टर्न करती है, इससे जो है सीजन चेंज होते रहते हैं। और आगे डिटेल में अपन इसको नेक्स्ट पिक्चर के थ्रू समझेंगे। अर्थ जो है वो सीधी ना होकर के टेढ़ी है या एंगल बनाती है, तो वो 66 1/2 डिग्री का जो एंगल बनाती है अपने ऑर्बिट से। तो अर्थ जो है 23 1/2 डिग्री एंगल से टर्न करती है, झुकी हुई है, टर्न की हुई है। इसके द्वारा जो है सीजन चेंज होते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिया है, इसके द्वारा सीजन चेंज के बारे में बताया है। यहाँ पे अपन देखें तो 21 मार्च जो होता है उस दिन डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं, और यहाँ पे 23 सितंबर को भी डे और नाइट इक्वल होते हैं। 22 दिसंबर को हम देखें तो नाइट सबसे बड़ी होती है और डे छोटा होता है। 21 जून को हम देखें, समर के डेज होते हैं, उस समय क्या होता है, डे जो है बड़ा होता है, नाइट छोटी होती है। अब सिचुएशन ऑन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर की स्थिति को हम देखें तो अर्थ जो है राउंड करती हुई जो है अब जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया कि टर्न करती है, और घूमने के कारण क्या होता है, सन डायरेक्टली उसके ऊपर गिरता है, जिसके क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर पे समर का डे रहता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जो है शॉर्ट डे होता है। इसे विंटर कहा जाता है, विंटर का सीजन होता है, इस कारण इस प्रकार से होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको चित्र के थ्रू समझाया था। सिचुएशन ऑन 21 जून, 21 जून को क्या रहता है, अर्थ कम ऑन बी पोर्शन पे आती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जून के मंथ में है, डे बड़ा होता है। सन देन नॉर्थन हेमिस्फीयर, और सन के सामने आता है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, और सन इसके ऊपर डायरेक्टली गिरता है। 23 1/2 डिग्री एंगल से नॉर्थ लेटीट्यूड में आता है, जहाँ की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। इस समय डे जो है सनलाइट पूरी रहती है, गर्मी के दिन रहते हैं, और जो है वो इस कारण होता है कि क्योंकि 23 1/2 डिग्री के एंगल से रहती है, तो ये जो है दिन जो काफी बड़ा होता है और समर के डेज होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्टली जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती है और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इस कारण से डे है काफी बड़ा होता है। सिचुएशन ऑन 23 सितंबर एंड 21 मार्च, अपन जो है 23 सितंबर और 21 मार्च के बारे में जानेंगे। पोजीशन अपन देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को जो पिक्चर में बताया था, क्या से रोटेट करती हुई आती है, इक्वल रहता है। उस समय सन डायरेक्टली जो है डे और नाइट इक्वल होते हैं, दिन जो होते हैं और रात दोनों बराबर होती है। 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती है। और यहाँ पर जो है अर्थ जो है 21 सितंबर 21 मार्च को चित्र में जैसा कि दिखाया है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाते हुए 21 मार्च को, फिर लौटते हुए 21 सितंबर को जो है डायरेक्टली ये जो है एक स्ट्रेट एंगल चमकता हुआ सा दिखाई देता है, जो कि सूर्य की किरणें समान रूप से इसके ऊपर गिरती है।
जब सूर्य की किरणें उत्तरी नॉर्थ हेमिस्फीयर में गिरती है तो क्या होता है, ये बसंत ऋतु आती है, जो स्प्रिंग की ऋतु आती है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपन देखें साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है ये विंटर सीजन आती है। इस प्रकार से जो है सीजन चेंज होती रहती है और इस प्रकार पृथ्वी जो है रोटेट होती रहती है और अपने जो है एंगल से वो 23rd 1/2 डायरेक्शन से झुकी हुई रहती है, जिस कारण से ऋतुएं परिवर्तित होती रहती है। इसी चैप्टर की वर्कशीट मूवमेंट ऑफ द अर्थ मीनिंग रोटेशन, घूर्णन, रिवोल्यूशन परिभ्रमण,